मेन मकसद यही रहा कि इसको डीजे को ख़त्म किया जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। मुफ़लिसो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। इस वक्त कस्बा खीरी के मदरसा मखदूमिया मदीनतुल उलूम में मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी एक नूरानी तकरीब हो रही है। नाज़रीन, आज रबीउल अव्वल शरीफ की 13 तारीख़ है और 13 तारीख़ की शब यानी अब 14 तारीख़ लग चुकी है। कल एक रोज़ पहले ही हमने जश्न विलादत तैयबा के हवाले से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत मुबारका के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला और दीगर और तमाम तकरीबात हुई। आज यहाँ पर अंजुमन ग़ुलामान पंजतन कस्बा खीरी की जानिब से एक इंतहाई पुरमसरत तकरीब हो रही है और मैं ये कहूँगा कि जिस तकरीब का आज यहाँ पर एहतमाम किया है उसकी पजीराई की जाना चाहिए, उसकी सताइश की जाना चाहिए, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बल्कि यह काबिल तक़लीद एक तकरीब है। तकरीब यह है कि अंजुमन जो इनकी ये अंजुमन है, अंजुमन ग़ुलामान पंजतन जुलूस मोहम्मदी में हर साल वो अपनी गाड़ी वग़ैरह के साथ शिरकत करती थी, लेकिन इस साल अंजुमन ग़ुलामान पंजतन ने गाड़ी का जो मामला है उसको उसकी नफ़ी कर दी थी, गाड़ी ने शिरकत नहीं की। एक मैसेज ये था कि कई साल से जो ये गाड़ियों पर डीजे वग़ैरह लगते हैं और डीजे के ख़िलाफ़ उलमा अहले सुन्नत और ख़ास तौर से उलमाए बरेली शरीफ के उलमाए कराम मुसलसल कई साल से ये अपील भी कर रहे हैं, गुजारिश भी कर रहे हैं कि डीजे जुलूस मोहम्मदी में शरीक ना किए जाएं। इससे जुलूस का तक़द्दुस पामाल होता है और जुलूस के तक़द्दुस पर मनफी असर इसका पड़ता है। तो अमूमन जो गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ सजाई जाती हैं उनमें डीजे हर हाल में कमोबेश होता है। इसलिए अंजुमन ने एक ये काबिल तक़लीद कदम उठाया कि इस बार गाड़ी की नफ़ी कर दी और गाड़ी की नफ़ी करने के साथ साथ एक ये काबिल तक़लीद एक ये काम किया है। गाड़ी की नफ़ी ज़रूर कर दी, लेकिन अंजुमन, पूरी अंजुमन और अंजुमन के जितने ओहदेदारान अराकीन हैं उन्होंने पूरी तौर से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शिरकत भी फरमाई। आज इस अंजुमन ने जो कस्बा खीरी की मसाजिद हैं, उन मसाजिद में जो अइम्मा कराम हैं, अइम्मा हज़रात हैं जो पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं, पढ़ाने की सादत हासिल करते हैं, उन्हें आज एज़ाज़ से नवाजने का एक प्रोग्राम है यहाँ पर अंजुमन ग़ुलामान पंजतन की जानिब से। तो ये एक बहुत ही अच्छा मुस्तहसन कदम है, काबिल तक़लीद ये कदम है। सताइश की जानी चाहिए, इसकी पजीराई की जानी चाहिए और इसकी तक़लीद भी की जानी चाहिए। और शायद मेरे दानिस्त में ये शायद ऐसा पहला एक प्रोग्राम हो रहा है और कोई अंजुमन पहली बार ये कदम उठा रही है कि वो यहाँ के जो मसाजिद हैं, मसाजिद के जो अइम्मा हज़रात हैं, अइम्मा इकराम हैं, उनको एक तरह से एज़ाज़ देकर और ख़ुद ये अंजुमन सादत हासिल करने जा रही है। तो इस वक्त अंजुमन के जो ओहदेदार हैं और ख़ास तौर से हाफिज़ अज़ीज़म हाफिज़ आफ्ताब आलम बरकाती साहब यहाँ पर मौजूद हैं और जो ओहदेदार हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आएँ और हाफिज़ मोहम्मद शोएब साहब क़िबला वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। सभी लोग आ जाएँ और जिन हुफ़ाज़ कराम और अइम्मा हज़रात जिन्हें भी आप एज़ाज़ देकर ये सादत हासिल करना चाहते हैं उनको एक एक करके बुलाते रहें और उनका तारुफ़ ज़रूर देते रहें। और गुजारिश ये करूँगा कि अगर वीडियो से कोई गुरेज़ हो, हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, तो अब आगाज़ कीजिए और जो अइम्मा इकराम हैं
उनको, और ये हमारे इस मदरसे के जो मोहतमिम हैं हाफिज़ मोहम्मद अफ़ज़ाल ओवैसी साहब, तो इस वक्त यहाँ पर वो तशरीफ़ फरमा है और बताते जाइएगा कि किसको किसको दिया जा रहा है। ये कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब झंडे वाली मस्जिद के जो पेश इमाम हैं, और हाफिज़ मोहम्मद अफ़ज़ाल ओवैसी साहब, ये सभी को एक एक करके दें, एक एक करके दीजिए। ये आप दोनों हजरात जो है देते रहिए, और यहाँ पे जो है बुलवा के जो है दे दीजिए। हाफिज जावेद साहब इमाम मस्जिद पट्टी। हाफिज़ मोहम्मद जावेद साहब ये मोहल्ला पट्टी की जो मस्जिद है उसके पेश इमाम हैं हज़रत, और ये अंजुमन की तरफ से एक तोहफ़ा है ये हज़रत के लिए। जज़ाकल्लाह फ़िद दारैन खैरा। बोलते हाफिज मोहम्मद इकरार साहब। हाफिज़ मोहम्मद इकरार साहब इमाम मस्जिद तवेला की जो मस्जिद है उसके इमाम साहब हैं, उनको ये अंजुमन की तरफ से एक तोहफ़ा दिया जा रहा है। जज़ाकल्लाह फ़िद दारैन। मौलाना कारी रिजवान साहब, आली जनाब कारी रिजवान साहब, जो कि इब्राहिम टोला डीहीपुर मस्जिद के पेश इमाम हैं, और ये अंजुमन की तरफ से एक तोहफ़ा आपकी नज़र किया जा रहा है। जज़ाकल्लाह फ़िद दारैन। हाफिज मोहम्मद हनीफ बरकाती। हाफिज़ अली जनाब हाफिज़ मोहम्मद हनीफ बरकाती साहब मोहल्ला बुखारी टोला मस्जिद के पेश इमाम साहब हैं। ये एक अंजुमन की तरफ से आपको एक तोहफ़ा दिया जा रहा है। इस अंजुमन की सताइश की जानी चाहिए कि हमारे अइम्मा इकराम जो मसाजिद के अइम्मा हजरात हैं, आज उनको ये तहाइफ दिए जा रहे हैं। मौलाना अब्दुल जल्लार साहब, मौलाना अब्दुल जर्रार साहब, मोहम्मद जर्रार कादरी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद जर्रार कादरी साहब, जो कि शाही किले की जो बड़ी मस्जिद है उस मस्जिद के पेश इमाम हैं। हज़रत को अंजुमन की तरफ से, अंजुमन गुलामान पंजतन की तरफ से ये तोहफ़ा दिया जा रहा है। हाफिज मोहम्मद तारिक रज़ा बरकाती। हाफिज़ मोहम्मद तारिक रज़ा बरकाती साहब, मस्जिद गौसुल आज़म मोहल्ला सैयदवाड़ा खीरी टाउन, वहाँ के पेश इमाम हैं हज़रत, और उनको अंजुमन गुलामान पंजतन की तरफ से ये तोहफ़ा दिया जा रहा है। हाफिज मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी इमाम, हाफिज़ मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी साहब क़िबला, जो कि पेश इमाम है हज़रत मखदूम वजीउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की मस्जिद के पेश इमाम हैं। अंजुमन गुलामान पंजतन की तरफ से एक तोहफ़ा हज़रत को भी दिया गया। हाफिज़ मोहम्मद हारून साहब, हाफिज़ व कारी उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत कारी मोहम्मद हारून साहब क़िबला, गुजारिश है उनसे कि तशरीफ़ लाएँ और अंजुमन गुलामान पंजतन की तरफ से जो ये तोहफ़ा दिया जा रहा है कबूल फरमाएँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज़ मोहम्मद इम्तियाज़ आली जनाब हाफिज़ मोहम्मद इम्तियाज़ ओवैसी साहब, जो मोहल्ला कटरा की मस्जिद के पेश इमाम हैं, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। और आली जनाब हाफिज़ मोहम्मद शोएब साहब क़िबला, ये अंजुमन की तरफ से एक तोहफ़ा दे रहे हैं। हमारे बड़े भाई करम फरमा हाफिज़ सिराज अहमद साहब रिजवी, हाफिज़ सिराज अहमद साहब रिजवी को वहीं दे दीजिए और शूट मत कीजिएगा जी, शूट मत कीजिए। हमने पहले अर्ज़ कर दिया था कि जी पूरा हाफिज़ मोहम्मद हशमत वैसी, आली जनाब हाफिज़ मोहम्मद हशमत वैसी साहब, जो कि मस्जिद बिलाल मोहल्ला मुगली टोला खीरी टाउन, वहाँ पेश इमामत फरमाते हैं। अंजुमन की तरफ से ये एक तोहफ़ा हज़रत की खिदमत में दिया जा रहा है। हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब तशरीफ़ लाइए हज़रत, और जो कि मदीना मस्जिद मोहल्ला जोशी टोला खीरी टाउन में इस वक्त पेश इमाम हैं और पेश इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हज़रत की खिदमत में
अंजुमन गुलामान पंजतन की तरफ से ये एक हकीर सा तोहफ़ा है। अच्छा अच्छा, तो उनकी जगह पे हज़रत क्या इसमें गिरामी है जी, हाफिज़ मोहम्मद नावेद रज़ा साहब मौलाना साहब की जगह पर इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं। तो ये मौलाना साहब का जो ये तोहफ़ा है हाफिज़ साहब कबूल फरमा रहे हैं। कारी अख्तर रज़ा बरकाती झंडे वाली मस्जिद के पेश इमाम हम सब के बहुत ही हरदिल अज़ीज़ आली जनाब कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी मोहब्बतें इनसे सभी लोग करते हैं। तो ये अंजुमन गुलामान पंजतन की जानिब से एक ये नजराना है, एक तोहफ़ा है हज़रत के लिए। और हज़रत बहुत मुबारकबाद, सभी तमाम जितने भी अइम्मा हज़रात हैं सभी को मुबारकबाद। तो ये एक तोहफ़ा। तो नाजरीन, बहुत से अभी हमारे पेश इमाम हज़रात हैं जो अभी यहाँ किसी वजह से नहीं आ सके हैं, शायद अदीमुल फुर्सती होगी या कहीं और किसी प्रोग्राम में होंगे, क्योंकि इस वक्त तो माह नूर है, जश्न बहारा है और रोज़ाना मिलाद शरीफ होती है, रात में कहीं ना कहीं मिलाद शरीफ का एहतमाम होता है, तो शायद ये नहीं होंगे। इस वक्त हमारे साथ आली जनाब मोहम्मद शोएब साहब, हाफिज़ मोहम्मद शोएब साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। हज़रत ये बताइए कि आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है इसका ख़ास मकसद क्या है? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा सिर्फ ख़ास मकसद यही है कि अवाम अहले सुन्नत और ख़ास कर अइम्मा हज़रात को ये पैगाम देना है कि हम फ़ुज़ूल ख़र्चा और दीगर चीज़ों में करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंजुमन की जानिब से ये पहली मरतबा ये कोशिश की गई और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आगे भी इस तरीके से दीगर मकामात पर हम जिस तरह से आज ये सबसे आगे आए हैं चल कर के, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आगे भी दीगर मकामात पर भी हम सामने इसी तरीके से आते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इस वक्त हमारे साथ में अंजुमन गुलामान पंजतन के सदर साहब अज़ीज़म हाफिज़ आफ्ताब आलम बरकाती साहब भी मौजूद हैं और इनको कौन नहीं जानता, बहुत अच्छी नात शरीफ ये पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत ही मोहब्बत और अक़ीदत के साथ। इस अंजुमन के सदर हैं। ये कैसे ख़्याल आया जहन में? ये असल में ख़्याल आने का मेन मकसद यही था, अक्सर हम लोग जब जुलूस में शामिल होते थे तो जुलूस में बहुत सी शिकायतें रहती थी कि गाड़ी के पीछे से लोग भाग गए हैं, कोई है नहीं, तो अफरा तफरी का माहौल बन जाता था, तो जुलूस का जो लुत्फ़ होना चाहिए वो नहीं मिलता था हम लोगों को। अच्छा, तो यही सोचा कि जब हम लोगों को नहीं मिल रहा है तो दूसरी अंजुमन को कहाँ से मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो मेन मकसद यही रहा कि इसको डीजे को ख़त्म किया जाए। जी जी। इसको ख़त्म करने के बाद अगर कुछ गाड़ियाँ चलें प्रोग्राम में जिसमें नात ख़्वानी खुद से की जाए तो उसका एक लुत्फ़ अलग रहेगा। जो जुलूस अक़ीदत के जिस अक़ीदत के साथ होना चाहिए उस अक़ीदत से जुलूस किया जाए तो बहुत खुशी की बात है। ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन होता है। हम तमाम सुन्नी मुसलमानों के लिए बहुत ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए यही है कि आज के दिन हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तो उनकी विलादत पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम किए जाएं, ये ना कि डीजे में पैसा खर्च किया जाए। किसी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी के मौके पर कोई भी हमारी नज़रों में काम फजूल नहीं है, लेकिन हाँ जो गलत है उसको गलत कहने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। इस बार अइम्मा हज़रात के लिए ये किया गया है। आगे कोशिश ये रहेगी हम अपने अंजुमन के सभी मेंबरान जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का, और जो नहीं मौजूद है उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन लोगों की ही काविशों से आज हम इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं। आपकी अंजुमन में कितने ओहदेदार और अरकान हैं? हमारी अंजुमन में 35 लोग लगभग थे। तो ये सभी के इत्तेफाक़ राय से ये हुआ है? जी, कुछ लोगों की इत्तेफाक इस बार नहीं हुआ, हम जानते हैं उन लोगों की नहीं खुशी रही होगी, लेकिन हमें उम्मीद है वो इंशाल्लाह फिर हमारे साथ खड़े होंगे। हमें उम्मीद है सब बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमारे साथ फिर खड़े होंगे और इससे भी अच्छा कुछ काम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा, तो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो हज़रत आइए, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद इम्तियाज़ ओवैसी साहब जो कि मोहल्ला कटरा की मस्जिद के पेश इमाम हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इस मौके पर ख़ास तौर से अंजुमन गुलामान पंजतन ने एक जो ये कदम उठाया है कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से डीजे की जो कबाहत है
उसको ख़त्म करने के लिए इस समत जो ये कदम उठाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी हाफ़िज़ आफ्ताब आलम साहब ने जो बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है और ऐसा होना चाहिए। और मैं कुछ अपनी तरफ से ये चाहता हूँ, अपनी राय रखना चाहता हूँ जी जी। कि मैंने कर्नाटक में पढ़ाया है, राजस्थान में पढ़ाया और जगहों पे बहुत जगह पढ़ाया है और मैंने देखा जुलूस, एक लुत्फ़ होता है जुलूस का, जो हमारी खीरी में नहीं मिलता है। डीजे वगैरह जो होते हैं, इस वजह से मैंने जो जुलूस देखा है तो वहाँ पे काज़ी शरा होते हैं, उनके हाथ में बागडोर होती है। होता ये है कि एक गाड़ी होती है और शहर के जितने इमाम होते हैं और उलमा होते हैं, वो सब उस गाड़ी के साथ में चलते हैं और जहाँ पे कहीं पे मिलाद होती है, सिर्फ सलात व सलाम और दुआ होती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। कहीं पे ज़्यादा वक्त ना लिया जाए। हमारी खीरी के अंदर ये मामला है, कहीं पे 1 घंटा, कहीं पे 2 घंटा, कहीं पे 3 घंटा, सब अपनी हैसियत के मुताबिक अश्क रसूल में डूब करके अपना इंतज़ाम करते हैं, जिसके पास जितना है। तो हर कोई चाहता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए और इस तरह से जो है बहुत से लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं और फिर आखिर क्या होता है, खाली सलात व सलाम पढ़ के कुछ लोग इस तरह से अपना ईद मिलादुन्नबी मना लेते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि एक गाड़ी हो जो आगे चले और जहाँ भी कहीं मिलाद शरीफ हो, सलात व सलाम पढ़ा जाए, दुआ की जाए और जुलूस को आगे बढ़ाया जाए। जितने पैदल हों, सबके हाथ में एक एक झंडा हो, सब पैदल चले उस गाड़ी के पीछे पीछे। और जब हमारा जुलूस शाही किला पे ख़त्म होता है तो कोई भी इमाम और जितने जुलूस के लोग हैं इधर उधर ना जाएं, सारे लोग वहाँ पर जा कर के बैठें और वहाँ पे हर इमाम को और जो हमारे शहर के उलमा हैं उनको सबको टाइम दिया जाए। भले 10-10 मिनट का दिया जाए, 10 मिनट का टाइम दिया जाए, चाहे नात शरीफ पढ़ें या बयान करें, सबको 10-10 मिनट का टाइम दिया जाए। मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है, इल्तिजा है, मैं अपनी ये राय रख रहा हूँ, आप लोग इसे कबूल करें तो ठीक है, वरना वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। तो नाज़रीन ये जी जी आइए, कुछ कहना चाहेंगे? जी इस बार हम लोग की अंजुमन से 3 साल से हम लोग हॉस्पिटल में जी जी। फ्रूट्स अच्छा। ये सब तकसीम करते हैं। जितने भी पेशेंट होते हैं एक पैकेट बनता है, अच्छा। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो रखा जाता है। अच्छा। तो इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंजुमन गुलामान पंजतन की जानिब से, सभी मेंबरों की जानिब से ये भी पेश किया गया। अच्छा। इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो हम आपको देंगे। जी जी आप बिल्कुल। इससे मैं वीडियो बनवाने का कोई मकसद नहीं, मेन मकसद यही है कि लोगों तक एक मैसेज राग़िब हों पहुँचे, लोग। जो अपना पैसा है वो बेहतर जगह पे खर्च करें। बहुत अच्छी बात है। बस मेन मकसद हम लोगों का यही है और इंशाल्लाह उम्मीद है जो हम लोगों को जानते हैं उनसे सामने भी मिलेंगे। वो लोग अगर जो साथ में चलने के लिए तैयार हैं तो इंशाल्लाह उनको भी साथ में रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन अभी थोड़ा सा आप सब जितने भी ओहदेदार हैं, मेम्बरान हैं, सब पे कैमरा डालिए। नाजरीन अभी अंजुमन के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने और ख़ास तौर से क़िबला हाफिज़ मोहम्मद इम्तियाज़ साहब ने जो बात बताई, यकीनन बहुत ही काबिल गौर बात है और काबिल तक़लीद बात है। इसकी तक़लीद की जानी चाहिए। आप याद कीजिए, आज से कमोबेश 25-30 साल पहले का जुलूस मोहम्मदी, तो इसी कस्बा खीरी में जो ये तारीख़ी जुलूस मोहम्मदी निकलता है, आज से 25-30 साल पहले जो जुलूस मोहम्मदी निकलता था, उस जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैफियत ही कुछ अलग होती थी। इसलिए होती थी कि गाड़ियाँ, ये जो शोर और हंगामा करने वाली जो गाड़ियाँ, डीजे वाली गाड़ियाँ होती हैं, जिन पर मौसीकी के साथ, म्यूज़िक के साथ में वो नात शरीफ वगैरह उसकी भी बेहुरमती होती है, तो वो जो बजता है तो वो सुनता तो कोई नहीं है, बल्कि लोग दूर भागने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि सीधी जो उसकी आवाज़ है, जो उसके वाइब्रेशंस हैं, वो सीधे दिल पर असर करते हैं, एक तरह से अटैक करते हैं। तो ये एक तकद्दुस भी पामाल होता है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी होती है। आज से 25-30 साल पहले रिक्शे चलते थे, घोड़े होते थे, ऊँट वगैरह होते थे, तो उस वक्त एक जुलूस का एक, और बाकी लोग पैदल चलते थे। रिक्शों पे लाउड स्पीकर, कम आवाज़ वाले लाउड स्पीकर होते थे और उसमें जो कस्बा खीरी के ही नाख़्वा हज़रात होते थे, मसाजिद के पेश इमाम होते थे, उलमा इकराम होते थे या मद्दाहान रसूल होते थे, वो ख़ुद ही रिक्शों पर बैठकर वो नात शरीफ वगैरह बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते थे। तो उसका एक लुत्फ़ी अलग था और एक अजीब सी कैफियत ही उसकी होती थी। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ में ये कुछ इस तरह की रसूमात दाखिल हो गई हैं जुलूस मोहम्मदी में, जो हरगिज़ नहीं होना चाहिए।
इस सिमत में अंजुमन गुलामाने पंजतन ने एक ये जो कदम उठाया है, जैसा कि इन्होंने अभी ये भी बताया कि अंजुमन गुलामाने पंजतन की तरफ से इससे पहले भी कई बरसों से जो अस्पताल है, अस्पताल में जो मरीज़ होते हैं उनको जाकर ये क्या नाम फ्रूट्स वगैरह के पैकेट वगैरह किट वगैरह भी देते हैं। तो ये एक सिलसिला इनका चल रहा है और ये पहला ये काम है, इनकी पेशकदमी हुई है। और उम्मीद है कि जब सोशल मीडिया के ज़रिए इनका जो ये काबिल तक़लीद कदम है ये जब आप तक पहुँचेगा, आप तक ये वीडियो जाएगा, तो मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप भी इससे मुतासिर भी होंगे, राग़िब भी होंगे और शायद हो सकता है कि अगले जुलूस मोहम्मदी में आप इसकी तक़लीद भी फ़रमाएँ। तो खीरी.com अंजुमन गुलामाने पंजतन के इस बहुत ही मुबारक कदम की सताइश करता है, इनकी हौसला अफजाई करता है। तमाम ओहदेदारान और तमाम जितने भी अरकान हैं सभी की सताइश करता है, इनकी हौसला अफजाई करता है, इन्हें मुबारकबाद पेश करता है। और उम्मीद है कि आज जो ये कदम इन्होंने उठाया है तो इंशाअल्लाह ताला कल, आज ये एक कमेटी है, कल हो सकता है कि बहुत सी कमेटियां इसी तरह का कदम उठाएं। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहु तेरे, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहु तेरे, हज़ारहा शजरे सायादार राह में हैं। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें और गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें। और मेरी बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल खीरी.com को सब्सक्राइब करें। जिस दिन आपको कोई ऐसी वीडियो जो आपको लगे कि गलत है समाजी एतबार से और मजहबी एतबार से, आप उसी दिन आप अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। लेकिन आप हमारी वीडियोस देखिए और कुछ ना कुछ हम मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो एक बार फिर सब्सक्राइब करने की हमारी गुजारिश। मुआविन मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस अंसारी और कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद इजाज़त लेता है। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।